कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है? जगत गुरु एसआर के। अच्छा। तो प्यार किसी ना किसी से होता हुँ, है ना? तो आपको भी हुआ है? देखिए, आप ऐसा नहीं डाल सकते हैं मुझ पे। कि इसमें सभी लोग बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखना, अपने मन में रखना और ये रिपीट कर कर के सुन लेना अगर एक बार में याद नहीं हो तो। हर लफ्ज़ में जिनके तजुर्बे की खुशबू हो, हर सोच में एक नई राह की जुस्तजू हो, अपने नाम की तरह जो समंदर सा गहरा है। आज हमारे बीच में हमारे गेस्ट हैं श्री सागर जी सरदार। तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो में टॉक विद लखन में। आज हमारे गेस्ट हैं एक्टर सागर सरदार। तो सागर जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। सर, आपसे हमारा सवाल तो रहेगा पूरे पॉडकास्ट में कि आप ज़ीरो से लेके एक्टर बनने तक का आपका सफ़र कैसा रहा? और आपको इनमें किन-किन चीज़ों का सामना करना पड़ा? क्या-क्या आपको परेशानियाँ आई? बट आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपको एक्टर बनने का मन में ख़्याल कैसे आया? देखिए, अब बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से अगर इसको मैं बताना चाहूँ, क्या होता है ना कि जो हमारे घर का राशन कार्ड है, ओके। वो पीला है। जी, जी। समझ रहे हो? हाँ। तो बस उस पीले राशन कार्ड को ना हुँ। हटाना ही था। हाँ जी, अब मतलब गरीबी रेखा से दूर हटाना था उसको, गरीबी रेखा से दूर ऊपर हटाना निकलना था। था। हाँ, ओके। क्योंकि शुरू से सबने घर में जो गरीबी देखी है हुँ, और समाज में जो भी हैं, हुँ। तो मैं ना कुछ अलग करना चाह रहा था। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो इसलिए सोचा कि भैया मतलब बहुत सारी चीज़ें देखी, इधर-उधर काम भी किया बहुत कुछ, लेकिन एक्टर बनने का मतलब बचपन से मम्मी को भी फ़िल्में देखने का बहुत शौक था, अच्छा। पिताजी को भी था, हुँ। तो हो सकता है कहीं न कहीं उनकी प्रेरणा लेकर मैं एक्टर बनना चाह रहा हूँ तो। मतलब आपने बॉलीवुड में किस एक्टर को आप देखकर आपने ये सोचा कि यार मैं एक्टर बन सकता हूँ या मैं बनना चाहूँगा उनको देख के? देखिए, जैसे मोस्ट सबकी फेवरेट चॉइस है एसआर के। जी। वैसे हमारी भी चॉइस वही है कि एसआर के को देखकर लगा यार, जब अच्छा, कहते हैं ना ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है और वो मतलब उनने दिखाया ओके। कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल ही है। अच्छा, तो तो अच्छा, आपको पहली बार ख़्याल आया आपने शाहरुख खान को देखने के बाद आपने मन में सोचा कि मुझे एक्टर मैं बन सकता हूँ या मुझे बनना चाहिए? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। हैं? मतलब कहते हैं ना कि ये जैसे गरीबी से अगर बाहर निकलना है आपको, हुँ, तो या तो फिर आप बिज़नेसमैन बनो हुँ, या नेता बनो हुँ। या लास्ट अभिनेता बनो। अच्छा, अच्छा। तो आपने लास्ट वाला चूज़ करा। तो मैंने जो सबसे लास्ट वाला है, हुँ। वो सबसे पहले चूज़ किया। अच्छा, मतलब आपकी प्रेरणा रही एक्टर बनने की शाहरुख खान। हाँ। ओके। अच्छा, तो ये हमारा सवाल हो गया कि आपने एक्टर बनने का आपके मन में ख़्याल कैसे आया? अब मेरा सवाल आपसे ये वाला आगे है कि आप अभी तक जो अभी आप देखा, आपने स्ट्रगल किया, जो भी आपने काम किया, आप ज़ीरो से लेके एक्टर बनने तक का आपने जो सफ़र तय किया, इसमें आपको किन-किन चीज़ों की परेशानी आई और आपको किन-किन चीज़ों का सामना करना पड़ा? और कभी लाइफ़ में ऐसा लगा कि यार मैं अब नहीं बन पाऊँगा, मतलब डिमोटिवेशन होता है ना कभी-कभी कि यार बहुत हाँ, सारी चीज़ों को हाँ। देख के अपने जो चाहते हैं, वो सवाल अपने चीज़ें मन से होती नहीं, अपने हिसाब से चलती नहीं है चीज़ें। तो कभी मन में ऐसा आया भी होगा कि यार छोड़ देता हूँ, नहीं करना तो, ये सब कुछ हुँ, नहीं करना मुझे। हुँ। तो आप ये जानना चाहेंगे कि आपको किन-किन चीज़ों को समस्या का सामना किया इसमें, वो क्यों किया? अब शुरू से अगर बताऊँ कि किन-किन चीज़ों का सामना करना पड़ा और अभी तक यहाँ पर जो आया हूँ, हुँ, तो कैसे क्या पहुँचा, तो उसके पीछे बहुत मतलब ये नहीं कह सकते कि यार मेहनत नहीं करना चाहिए या बहुत ज़्यादा मेहनत करी मैंने, हुँ, सभी मेहनत करते हैं। हुँ, हुँ। कहते हैं ना कि हर गली मोहल्ले में जो फेरी वाले आते हैं हाँ, और हर थिएटर में जो एक्टर दिखते हैं, ऐसा नहीं है किसी की मेहनत कम होती है, किसी की मेहनत ज़्यादा होती है, बस वो सब अपनी-अपनी जगह पर मेहनत कर रहे हैं। ओके, ओके। तो वैसे जो जो मैंने भी करा वो कह सकते हैं कि कहीं न कहीं मेहनत ही की है मैंने। हुँ,
उस बीच में ये रहा कि एक्टर तो बनना ही था, हुँ, अब कैसे बने, है ना? प्लेटफ़ॉर्म कहाँ से देखें? प्लेटफ़ॉर्म कहाँ से देखें? ओके, तो अब जिस समय में हम लोग मतलब एक थोड़ा-सा एक मैच्योरिटी आती है ना, तो उस समय में एंड्रॉयड फ़ोन आ चुके थे। ओके, ओके, ओके। तो तो वहाँ पर ऐसा था कि चलो फ़ोन पे सर्च करो कि भैया ऑडिशंस कहाँ दिए जाते हैं, हाँ, है ना? ऑडिशंस कैसे दिए जाते हैं, बड़ी-बड़ी फ़िल्मों में काम कैसे किया जाता ओके। है ना? हुँ, ये म्यूज़िक वीडियोज़ में काम कैसे मिलता है, ये जो सुपरस्टार आज बने हुए हैं सब लोग, ये यहाँ पर पहुँचने के लिए क्या चीज़ें की जाती है। ओके, तो इंटरनेट पे इधर-उधर सब दूर छान-बीन के ये मैंने खोजा कि भैया यहाँ पर कैसे पहुँच रहे हैं, वहाँ पर लोग कैसे पहुँच रहे हैं। ओके, ओके, तो ये खोजते-खोजते ना बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखी ओके। कि भैया आपको अगर एक्टर बनना है, हुँ, तो आपको एक्टिंग इंस्टीट्यूट जॉइन करना पड़ेगी। ओके। क्योंकि एक्टिंग इंस्टीट्यूट वो एक्टिंग में 9 रस रहते हैं। हुँ, जैसे हम लोग कोई परफ़ॉर्म करते हैं, हुँ, तो उसके अंदर 9 रस रहते हैं। ओके, तो उन 9 रसों को सीखना पड़ता है। जैसे सिंगिंग के अंदर रहते हैं 9 रस, 8 रस, सुर वगैरह जो सुर जो रहते हैं हाँ, उनको सीखना पड़ता है। सारेगामा पाधानीसा जो भी वो रहता हुँ, है, तो वो सीखना पड़ता है। ओके, वैसे ही एक्टिंग के अंदर भाव रहते हैं, भावों को सीखना पड़ता है ना? ऐसा ऐसा। किताबें पढ़ना पड़ती है। कोई लेजेंड अगर एक्टिंग कर रहा जैसे आपने सुना होगा कि यार रणवीर सिंह की कुछ समय पहले पद्मावत फ़िल्म आई हाँ, थी, पद्मावत। है ना? हाँ, उस पद्मावत फ़िल्म में बताते हैं कि उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का जो रोल किया था, हाँ। उस रोल के अंदर वो इतने चले गए थे कि उन्हें उस रोल से निकलने के लिए बाहर निकलने के लिए डॉक्टर्स करना पड़ गए थे। ओह माय आप समझ रहे हो? इस लेवल से कैरेक्टर में घुस गए थे। इस लेवल के कैरेक्टर में वो घुस गए थे। ओके, ओके, ओके। खैर मैंने भी ये सुना ही है, वैसे कई आर्टिस्टों का कहना ऐसा है कि जब आप किसी कैरेक्टर में घुस जाते हो तो उसको बाहर निकलने में हुँ, टाइम लग जाता है। तो ओके। ये चीज़ सीखना है, जी, जी। ये चीज़ सीखने के लिए आपको एक्टिंग इंस्टीट्यूट जॉइन करना पड़ती है। वहाँ पर कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है कि भैया ये कैरेक्टर्स कैसे किए जाते हैं। हुँ, एक्टर जब देखो सीधी बात है, मतलब आपके पास में कोई स्क्रिप्ट है, भई ये डायलॉग बोल दें, हुँ, तो मतलब ये नहीं है कि भैया ये डायलॉग बोल दिया और खत्म। हुँ, उस डायलॉग के अंदर एक भाव होता है, इमोशंस होते हैं। इन चीज़ को आप डिलीवर करना पड़ता है। जी। ऐसा नहीं है कि वो बस ये पढ़ लिया हाँ, ये वो और पुस्तक की बोल तरह दिया। पढ़ना नहीं होता कि भाई पुस्तक पढ़ के बात खत्म कर दी, ये इससे नहीं थोड़ी होता चीज़ है। होती है। ये नहीं कि भाई अपने हिसाब से अपना दिमाग लगा के बोल दो, हुँ, ऐसा भी नहीं होता है। हुँ। मतलब कुछ सिंपल सी बात ये है कि पर्दे के सामने उस कैरेक्टर को जीना पड़ता है, उसी तरह जीना से। पड़ता है, उसके जैसा बनना पड़ता है। मैंने जैसे बताया ना रणवीर सिंह उस कैरेक्टर में घुस गया था, हाँ, तो वो बाहर ही नहीं निकल पाया था कुछ समय तक। ओके, ओके। तो एक्टर वही है हुँ, कि भाई अगर आप उस कैरेक्टर में घुस गए, हुँ, तो मतलब आप वही हो। ओके। अगर मुझे किसी राजा का रोल दे दिया जाए हुँ, या किसी प्रधानमंत्री का रोल दे दिया जाए, तो मैं आपके सामने वैसी ही बात करूँगा जैसा वो प्रधानमंत्री करता है। तो ये सीखना पड़ता है, इसके लिए एक्टिंग इंस्टीट्यूट जॉइन करना पड़ती है। तो मैंने अच्छा आपने एक्टिंग कहाँ पर सीखी थी? मैंने मुंबई में सीखी थी। अच्छा मुंबई में? हाँ, ओके, ओके। मुंबई मैं में कौन-सी इंस्टीट्यूट वगैरह? मैं नाम यहाँ पर बता नहीं सकता हूँ, हुँ, बट हाँ, मैंने एक्टिंग इंस्टीट्यूट मुंबई में भी की थी हुँ। और दिल्ली में भी की थी। अच्छा। मतलब दिल्ली में मैंने वर्कशॉप किए थे, हुँ, लेकिन एक्टिंग इंस्टीट्यूट मैंने मुंबई में किया था। ओके, ओके। हाँ, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मुझे जानने को, समझने को मिली कि भैया एक्टिंग क्या होती है, कैसे चीज़ों को चलना पड़ता है। लेकिन फिर वही ना कहते हैं ना कि फिर चलो ठीक है, आप अच्छे आर्टिस्ट हो, हुँ, सीख लिया एक्टिंग, हुँ। कुछ चीज़ें गॉड गिफ्ट होती हाँ। है ना? ऐसा नहीं है कि भैया आपको अगर एक्टिंग सीखने का बोल दिया हुँ, या उसका मेथड समझने को कह दिया तो आप वही चीज़ें पढ़ लिख के आप ये यहाँ पर सामने प्रेज़ेंट कर दो, ऐसा भी नहीं है। ओके, ओके। कुछ चीज़ें गॉड गिफ्ट भी होती हैं। हुँ, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो रहता है, हुँ। उससे एक चीज़ डेवलप होती है, जैसे एक्टर सागर सरदार। सही है। हाँ, तो अब वो सीखी, करी और कुछ चीज़ें खुद में भी थी बचपन से ही। हुँ, बचपन से ना एक एक दौड़ थी कि यार मतलब जब मैच्योर भी नहीं हुआ था ना, तब से मतलब ऐसा था हुँ। ना कुछ तो करना है और बहुत बड़ा करना है। हाँ, तो सागर जी हमने कहीं सुना था कि एक जी टीवी पे एक शो आता था, डांस इंडिया डांस करके। तो हमको ये पता लगा था कि आप उसमें गए थे। तो उसकी पूरी जर्नी बताओ ना कैसे क्या रही थी वो?
देखिए, हुँ, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया था हुँ, कि जब मैच्योरिटी नहीं आई थी, ओके। उससे पहले ही मतलब एक एक बचपना होता है ना, जब कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ जी, हाँ जी। उस समय भी मुझे इतना तो अपने घर का कंडीशन देख के, अपने आस-पास का कंडीशन देख के वो सारी चीज़ें समझ में आ गई थी कि नहीं, कुछ तो करना है कुछ तो करना और है। ऐसा करना है कि भैया तब हाँ। तो झंडा गाड़ देना है। झंडा गाड़ देना। हाँ। मेरा बचपन से मालूम है एक अ, ऐसा माइंडसेट रहा है हुँ, कि कहीं आर्टिस्ट लाइन में ही कुछ ना कुछ करूँ। हुँ, तो पहले मैं अ, ऐसा था कि मुझे डांस बहुत अच्छा आता था। हुँ, हाँ, बहुत अच्छा आता था मुझे डांस। हुँ, तो अब जैसे घर में कुछ फंक्शन हो गया, हुँ, ये गली मोहल्ले में कोई फंक्शन हो गया ओके। या कोई रिलेटिव में हम लोग कहीं चले गए तो वहाँ पर कुछ ना कुछ कार्यक्रम है तो भैया ले सागर नाच दे बेटा। हुँ। तो ये वहाँ पर नाचना पड़ जाता था क्या हो गया? क्योंकि ला भैया सागर नाच दे बेटा। लो दे 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 देंगे। तो तो अब बचपन का शौक भी ऐसा होता है ना, किसी ने ₹10 दिए तो कुछ भी करने को तैयार अरे हो जाते हाँ, हो। फिर भैया ₹10 अब ₹10 में होता क्या था कि ₹10 की एक मोटरसाइकिल गाड़ी वो छोटी रिमोट वाली आती थी, हुँ। तो उसको तोड़-फोड़ के वही 3 इडियट्स जैसा कुछ ना कुछ बना लेना था। तो चलो ठीक है, ये तो बात की बात है लेकिन हाँ, कि अगर पेरेंट्स भी कहीं न कहीं गए हैं, तो उनको अब पेरेंट्स को तो पता ही रहता है ना कि हमारे बेटे में क्या टैलेंट है। अब जैसे मम्मी-पापा को पता था कि यार डांस बहुत अच्छा करता है और वाक़ई में करता था मैं बचपन से तो हुँ, था कि भाई कुछ ना कुछ आर्टिस्ट लाइन में ही अपने को करना है। ओके। तो कहीं पे भी गए, ले बेटा सागर डांस कर दो। हुँ, अब कर दिया, सब लोगों को अच्छा लगता था। हुँ, तो एक बार वो सच में ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार अपन इतना ही अच्छा कर रहे हैं, सब इतने लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं अपने को, हुँ, तो यार अपन कुछ अच्छा कर सकते हैं। और उस समय घर में वो ज़ी टीवी पर हमारे यहाँ पर वो डांस इंडिया डांस चलता था। हुँ। रोज़ रात को देखते थे सब परिवार वाले, घर वाले। तो मम्मी-पापा का मतलब ऐसे ही बचपन में कह दिया था कि बेटा यार ये देख क्या कर रहे हैं? मतलब वो ज़रा-सा है लेकिन वो देख आज कहाँ पर टीवी पे हम लोग टीवी पे देख रहे हैं उसको। हुँ, उस समय पे शायद एंड्रॉइड नहीं आया था। हुँ। बोले देख यार कितना अच्छा कर रहा है और वो मम्मी-पापा उन चीज़ को देख के खुश हो जाते थे यार। ओह! आप समझ सकते हो। मतलब ये जुनून था, मतलब ये चीज़ थी कि यार यहाँ से इंस्पिरेशन हाँ, मिला कि यार अब तो हमको भी करना चाहिए। हाँ, क्योंकि क्या रहता है ना कि यार अब जिनको टीवी पे देखकर अपने मम्मी-पापा खुश हो रहे हैं, तो हाँ। सोचो हमको खुद को अगर वहाँ देखेंगे तो वो कितना खुश होंगे। कितना खुश होंगे। राइट। बस एग्ज़ैक्टली यही था तो मैंने सोचा कि यार नहीं मतलब वो डांस तो था ही बचपन से। हुँ। वो मुझे देखकर ही कहीं न कहीं बोलते थे कि यार ये देखो यार क्या कर रहा है। मतलब कहना कहते हैं यार देखो ये बच्चे कर सकते हैं तो तुमको इतना अच्छा डांस आता है, हाँ, शायद तुम भी कर सकते हो। शायद तुम भी कर सकते तो हो। वहाँ से इंस्पिरेशन एग्ज़ैक्टली। मिलता होगा अपने को। तो मुझे बस वहीं से फिर वो ऐसा रहा कि यार नहीं यार अब मैं भी करूँगा कुछ तो मैंने डांस ग्रुप बनाया। ओके। मुझे पता था देखो क्या होता है ना आपने कि आपने खुद ने डांस का ग्रुप बनाया है? हाँ, मैंने डांस ग्रुप ओह! बनाया था। हाँ। मतलब ऐसा ग्रुप कि मैं जिस जगह पर रहता हूँ, वो जगह पर मैं अकेला एक ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। अच्छा। आप समझ सकते हो। हुँ, वहाँ पर हर कोई ऐसा जो मेरी ऐज का था, हुँ, मेरे साथ में जो बचपन में हुँ, पले-बड़े हैं, हुँ। जो मेरे दोस्त रहे हैं, ओके। हर किसी के घर की कुछ ना कुछ कहानी थी। ओह! तो सभी कुछ ऐसे ही थे और उस समय किसी को काम ऐसा था नहीं भैया चलो ठीक है स्कूल से आ गए हाँ। क्या करना है भैया मस्ती करना है अब तो मस्ती से अच्छा चलो ठीक है डांस ही कर लेते हैं तो ऐसे कर करके सभी ऐसा सब कुछ जोड़ा मैंने हुँ, और डांस इंडिया डांस का ऑडिशन दिया था फिर मैंने एक कहीं पे खोली ली थी किराए की हुँ, और वहाँ पर हम लोग डांस सीखने जाते थे ओके। सभी बच्चों को मैं ले जाता था चलो ठीक है मैं सिखाता हूँ आपको आपको नहीं आता मैं सिखा रहा हूँ अच्छा, अच्छा। क्योंकि हमको एक दिन वहाँ पर जाना डांस इंडिया डांस में तो हम लोगों ने फिर बच्चों को ले गया मैं ओके। और हुँ, कुछ महीनों तक हमने डांस अच्छा किया और वो वहाँ तक हम लोग पहुँच भी गए ऑडिशन भी करा ऑडिशन हमने। दिया आपने? हाँ अच्छा, ऑडिशन मतलब यार कुछ चीज़ें क्या रहती है ना कि मतलब ऐसा सुना है कि यार मतलब जहाँ ये डांस इंडिया जितने भी रियलिटी शो होते हैं, उनके हम्म, जो ऑडिशन होते हैं वो मतलब मोस्ट ऑफ टाइम तो फेक ही होते हैं, मतलब उनकी कहानी बनाई होती है पहले से, वो पहले सिलेक्ट कर लेते हैं किसी को, किसको निकालना है और किसको बाहर, किसको अंदर लेना है, मतलब उनकी कहानी सारी फिक्स रहती है। तो हम्म, क्या मतलब मैं तो कभी गया नहीं उन चीज़ों में, हाँ बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या एक्चुअल में वो चीज़ें सही होती है, फिक्स रहती है कि किसको निकालना है, किसको अंदर लेना है, कि वो हम्म, रियल में मतलब अपनी कहानी या टैलेंट को देख के लेते हैं? हाँ
देखिए, अब यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं कहने को, हुँ, लेकिन बहुत एक सिंपल वे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, हुँ, तो वो ये है कि पहली बात तो ये है कि मैं अ, देखो, डांस इंडिया डांस में एक वो रहता है, क्या बोलते, स्टेप रहती है कि आप अच्छा। पहले पहला आपने पड़ाव पार कर लिया, दूसरा पड़ाव, ये तीसरा पड़ाव, ये चौथा पड़ाव, हुँ, तब जाके आप एक फाइनल में आप पहुँचते हो। तो वहाँ तक तो हमारी जर्नी थी ही नहीं। अब एंड में क्या होता है, उससे पहले क्या होता है, वहाँ तक वो कुछ भी नहीं पता। बस हम तो ये थे कि भाई एक चलो ऑडिशन, यहाँ पर जजेस आए हैं, बस उनके सामने आप परफॉर्म कर दो, हुँ, या आपने रजिस्ट्रेशन करा और करके निकल जाओ आप, बात खत्म। आपको अब कॉल आएगा जो भी होगा, हुँ, उसके बाद बात खत्म हो जाती अच्छा। तो है आपके ना? पास कभी कॉल आया? तो हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ कि वहां तक फिर हम लोग वो उस चीज को कर ही नहीं पाए ना। हुँ, तो मतलब इसका मतलब सिंपल सी बात कि आपके पास कॉल आया ही नहीं वहाँ से। नहीं। मतलब यार ये तो अभी तक सस्पेंस में हो गया कि मतलब उसका हम क्या निष्कर्ष निकालें कि एक्चुअल में ऐसा होता है हाँ, या तो नहीं होता है? वही तो कह रहा हूँ हमको मैं एक कि आपसे उम्मीद थी कि शायद आप गए थे, आप सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। नहीं, बट तो आपने सच में कुछ भी नहीं करा। मैं देखो किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, हुँ, लेकिन मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं, अगर मान लो कि आप एक डॉक्टर हो, ओके, आपकी फील्ड बहुत अच्छी है, ओके। तो आप क्या चाहोगे? आपका जो सन होगा, बेटा होगा, जो बेटी होगी, जो भी, हुँ, तो आप क्या चाहोगे कि मेरा बेटा भी कहीं ना कहीं ये बने? चाहोगे ना, क्योंकि बिल्कुल। आपको पता है मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, हुँ, है ना? हुँ। लेकिन फिर वही चीज दुनिया की नजर में क्या होती है? नेपोटिज्म। यार सबसे गज़ब का मतलब ये बॉलीवुड में सब जगह यही चलता है कि यार नेपोटिज़्म नेपोटिज़्म मतलब जैसे मान लो कि अब हाँ, ये बात तो आपसे इससे एग्री मैं भी करता हूँ, कि भैया देखो अब कोई भी बाप अगर अच्छा कर रहा है तो वो चाहेगा मेरा बेटा भी अच्छा करे। हम्म। अगर अब बाप ने जो काम किया बेटे को उसी फील्ड में ले आया तो लोग बोले नेपोटिज़्म है ये। तो नेपोटिज्म। उस पे आप क्या टिप्पणी करोगे? ये तो आप का क्लियर करो बहुत सारी। ये मैंने बहुत सारा सवाल है मेरा कई दिनों से, ये चीज़ें क्लियर करो आप। मतलब यार। नेपोटिज़्म सही है या नहीं है? ये क्या है ये सारी चीज़ें? या टैलेंट के हिसाब से वो काम होना चाहिए हम्म, या फिर बच्चे में टैलेंट नहीं है, पिताजी बोले धक्का लगा रहे हैं, बोले जाओ, जाओ करो आप। कहते हैं कि नेपोटिज्म है हुँ, और ये चीजें चलती है, होती है, ठीक है। देखिए, आप आप अपना टैलेंट जो है ना, वो अपने चाहने वालों के पास नहीं, आप पूरे ऑल ओवर सब दूर वो दिखा रहे हो, ओके, ठीक है? अब आपको कोई एक व्यक्ति नहीं देख रहा है, लाखों व्यक्ति, करोड़ों व्यक्ति देख रहे हैं। ओके, ओके। अब ये आपकी अच्छाई है कि चलो यार, मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बेटा भी डॉक्टर ही बने। आप हाँ, आपका बेटा कुछ और बने या आपकी बेटी कुछ और बने, ये तो वो उसकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन कहीं न कहीं आप जब शुरू में जब वो एक मैच्योरिटी की एज में आएगा, तो आप कुछ चाहोगे, प्रिपेयर करोगे कि भाई देख बेटा, ये ऐसा-ऐसा फ़ील्ड है, ऐसा-ऐसा कुछ कर ले। हुँ, हुँ। आज मैं एक्टर हूँ, मेरा बेटा भी चाहे कि भैया चलो ठीक है, एक्टर बन जाए यार, डायरेक्टर बन जाए यार, कुछ ओके, ना ओके, कुछ। ओके, ओके। क्योंकि मुझे पता है कि मैं ये फ़ील्ड क्या है, इसके अंदर कितनी क्या चीज़ें होती हैं, हुँ, हुँ। है ना? अब अगर मैंने ये सोच लिया और मेरा बेटा वो करने लग गया, अब दुनिया ने ऑडियंस ने बोला, बोले यार नेपोटिज़्म चल रहा है, ये तो सारी चीज़ें चल रही हैं, है ना? हाँ, और सभी लोगों ने कह दिया कि यार ये गलत चीज़ है यार, नहीं, दूसरे लोगों को भी चांस देना चाहिए। हुँ, ऑब्वियसली देना चाहिए। देना लेकिन कहीं न कहीं कहने का मतलब ये है कि यार, उसको रिव्यू देने वाले तो आप ही हो, हाँ, राइट। मतलब उसको ऑडियंस ही है ना। उसको हिट कराना, कितना चलना वो तो ऑडियंस डिपेंड वो तो करेगा। ऑडियंस डिपेंड करेगी। लाख उसके पास में पैसा हो, हुँ, कोई दिक्कत नहीं सही है बात है। भैया, अगर उसमें टैलेंट है अगर टैलेंट है, तो दुनिया पे छा जाएगा, अगर टैलेंट नहीं है तो फ्लॉप बन जाएगा वो, फ्लॉप बन जाएगा। कहानी खत्म। ये तो सब आपके ऊपर ही है। सही है ऑडियंस पे। लगा दे वो करोड़ों रुपए, हज़ार मतलब जो जितना लगा सके उतना लगा दे वो। हुँ, वो जैसे भी चाहे वैसा बना ले, लेकिन ये सब आपके ऊपर है। जी, जी। अगर आपने उसको चूज़ कर लिया, अगर आपका वो फ़ेवरेट बन गया, हुँ, तो फिर वो एक्टर है, फिर वो नेपोटिज़्म नहीं है, फिर वो राइट, एक्टर है भैया। राइट, राइट। तो सागर जी हमारी टीम ने पता किया है कि आपके दादाजी हैं, जो आर्मी के ऑफिसर थे और उन्होंने 1971 का कारगिल का युद्ध भी लड़ा था। तो इसमें हमको पूरे क्लियर बातें पता नहीं है, तो आप उस चीज़ को शेयर करेंगे पूरी बातें? जी, बिल्कुल मैं करना चाहूँगा। जो मेरे दादाजी थे, हुँ, उन्होंने 1971 का युद्ध लड़ा था, पाकिस्तान, हिंदुस्तान के बीच में जो चल रहा था युद्ध हुँ, उस समय। ओके। तो मेरे दादाजी जो थे वो बीएसएफ में थे हुँ, और
चाइना, चीन, मतलब जो आस-पास में जो बाउंड्रीज़ लगती है 71 में जो युद्ध चल रहे थे, उन सभी से उन्होंने लड़ा है, वो बताते हैं। अच्छा, वो एक कहानी मैंने एक और सुनी थी ना यार, वो विक्रम बत्रा जी सर वाली, मतलब जी, उनके साथ भी हुई थी ना? विक्रम बत्रा जी की कोई एक मूवी आई थी क्या मैं शेरशाह, शेरशाह, शेरशाह। हाँ, शेरशाह। हुँ, जी, तो उस मूवी में जो बताया गया है वो जिस युद्ध के लिए लड़ रहे हैं, हुँ, उस मूवी के अंदर जो चीज़ें लड़ने वाली बताई है, हुँ। उस बटालियन में मेरे दादाजी भी थे। विक्रम बत्रा जी के साथ, जी, ये जी, तो जी। बहुत प्राउड की बात है सर। जी, तो दादाजी लड़े हैं हुँ, 71 की लड़ाई में, हुँ। वो अभी भी हैं, है दादाजी? तंदुरुस्त हैं। आर्मी वाले भाई आर्मी ऑफिसर साहब। तंदुरुस्त रहते ही हैं सर। हाँ, हाँ, तो उन्हें अच्छा राइट हैंड पे राइट लेग पे और उन्हें गोली भी लगी है। ये 71 में लगी थी, हाँ, वो कारगिल के टाइम पे? हाँ, पाकिस्तान की तरफ से लगी थी उन्हें गोली हुँ। और उन्हें अर्जेंटली ले जाया गया था उस समय। तो अभी तो रिटायर हो गए होंगे ना वो? हाँ, अभी भूतपूर्व सैनिक है। आपके दादाजी आर्मी ऑफिसर थे। मतलब आपके मन में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि यार मैं भी आर्मी ऑफिसर बनूँ? ऐसा कुछ मन में कभी ख्याल नहीं आया? एक्टर मतलब एकदम फ़ील्ड ही आपने चेंज कर दी पूरी, ऐसा क्यों? जी, 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 जी। देखिए, जैसे आपने मुझसे पूछा कि आपके मन में क्यों नहीं ख़्याल आया कि आप आर्मी ऑफ़िसर क्यों मतलब आर्मी में आप भी जा सकते थे और हुँ, आपने क्यों नहीं किया वो? हुँ। उम, जो मेरे पापा हैं ओके। हाँ, तो उन्होंने भी सोचा था कि वो आर्मी में जाएँ जी। और उन्होंने भी प्रयास किया था लेकिन एट द एंड मोमेंट पे उनका नहीं हो पाया था। हालाँकि उन्होंने ट्रेनिंग वग़ैरह सारा कुछ चीज़ों में वो पास हो गए थे। ओके, ओके। हाँ, जो भी उनकी चीज़ें रहती हैं। बट एंड मोमेंट पे वो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ओके। तो ठीक है फिर वो अपने कामों में लगे, वो दूसरे कामों में लगे तो अब जो मैं हूँ हुँ, आप जो मुझे कह रहे कि आप भी आर्मी में हुँ, चले जाते हैं। हुँ, देखिए, आर्मी जो है ना वो मतलब यहाँ यार, वो उनके लिए दिल से सैल्यूट निकलता है गुरु। हुँ। तो था वो बचपन से था, नहीं हेल्थ, मतलब हाइट वगैरह सब कुछ है। मतलब मेरा सवाल ये है कि आप बता रहे हैं कि आर्मी के लिए दिल से सैल्यूट निकलता है, तो फिर आप क्यों नहीं गए? वही बता रहा हूँ, उसके पीछे ही बता रहा हूँ। देखिए, हुँ, अब इसका तो कोई परफेक्ट मेरे पास आंसर नहीं है हुँ, कि मैं क्यों नहीं गया। हुँ, लेकिन जैसे मैंने बताया ना आपको कि बचपन से एक जो शौक होता है, एक जो एक भले ही आप मैच्योर हो ना हो लेकिन एक बचपन से आपके दिमाग में वो पता नहीं भगवान उसे डाल के ही आपको भेज देते हैं हुँ, या क्या होता है वो पता नहीं। हुँ, जैसे कि भैया एक्टर बनना है तो बस एक्टर बनना है। हुँ। मतलब भेजे में भगवान ने पहले भेज दिया कि आपको एक्टर बनना है, भेजे में भगवान ने पहले ही भेज दिया। कि आपको एक्टर बनना है। हाँ, कि भैया एक्टर बनना है, वो माइंडसेट हो जाता है ना जी, बचपन जी। से। तो हाँ, तो सागर जी हम अब ये जानना चाहेंगे कि आपने जो भी स्ट्रगल किया, जितना आपने काम किया है, हमने आपके जितने भी गाने देखे हैं, मोस्टली तो हमने सारे आपके गाने डिवोशनल देखे हैं। हाँ, तो मतलब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको सिर्फ़ डिवोशनल सॉन्ग करना ही अच्छा लगता है या फिर कभी आप बॉलीवुड वाले सॉन्ग भी करेंगे आप? नहीं ऑब्वियसली मैं बॉलीवुड का सॉन्ग करना चाहूँगा यार। हुँ, देखिए, डिवोशनल सॉन्ग बहुत अच्छे हैं और आगे भी मिले तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा उनको। लेकिन अगर हाँ, ऐसे कोई दूसरे गाने भी अच्छे आते हैं हुँ। तो मैं वो भी करूँगा, बिल्कुल करूँगा, बॉलीवुड गाने भी करूँगा। जी, जी। अच्छा, मतलब एक सवाल मेरा ऐसा था कि आपने इतने सारे डिवोशनल गाने किए हैं, जी, शिव जी के, राधा जी के, बहुत सारे आपने गाने किए हैं। जी। आपका फ़ेवरेट गाना कौन-सा रहा अभी तक का? अच्छा अभी तक जो मैंने किए हाँ, हैं जितने उनमें गाने से आपने अभी तक कर रखे हैं, उनमें से आपका सबसे फ़ेवरेट गाना कौन-सा रहा है? वो मैं जानना चाहता हूँ। वो ऑडियंस भी जानना चाहती है। वैसे तो मेरे सभी गाने फ़ेवरेट है यार, अब मैं किनका बताऊँ सभी एक आध ही वन ऑफ द बेस्ट। वन ऑफ द बेस्ट यार वैसे तो सभी हैं फिर भी अगर यार सभी हैं यार मतलब जितने भी किए वो सब मतलब यार सबसे प्रभु प के गाने हैं तो उनके गानों में आप क्या कमी और क्या ज़्यादा निकाल सकते हो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। सागर जी, हम एक बात और जानना चाहेंगे कि आपने इतना कुछ काम किया, आपने इतना मतलब एक्टिंग फील्ड में इतना नाम कमाया, आपने सब कुछ चीज़ें कर रहे हैं, आपने फ़िल्में भी की हैं। अच्छा, तो आपकी लव लाइफ़ के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे सर?
क्योंकि मैं ना जितना ही पॉडकास्ट करता हूँ ना, मेरा सबसे घूम फिर के मैं ये सवाल लेके आता हूँ कि भैया आप लव लाइफ पर बताओ हमको, कैसी क्या रही? अरे यार ये सॉरी हुँ, अब ये इसका क्या बोले यार अपन। यार देखिए हाँ हुँ, होता है, हर किसी को प्यार किसी ना किसी से होता हुँ, है ना? तो आपको भी हुआ है? देखिए आप ऐसा नहीं डाल सकते हैं मुझ पे नहीं, नहीं, मैं आप पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, हाँ, बट मेरा सवाल है कि यार होता है प्यार, हाँ, हुआ होगा, होता है। प्यार नहीं होता, अटैचमेंट हुआ होगा, हाँ, कुछ भी हुआ लेकिन हुआ होगा, तो होता हम है। वही जानना चाहते हैं। हाँ, होता है, हुआ है। तो यार आपने इतनी सिंपल शब्द में खत्म कर दिया, हुआ है, तो वो नहीं, हमको थोड़ा डिटेल बताओ इसके बारे में। कौन देखिए रही थी आपकी पहली गर्लफ्रेंड? कैसे मिले थे आप? और अगर छूट गई तो क्यों छूट गई? ब्रेकअप क्यों हुआ? क्या सब सारी चीज़ें बताओ डिटेल में थोड़ी सी यार हमको। अरे यार पर इसमें क्या ही बताया जाए। हाँ, देखिए हुँ, प्यार मोहब्बत हर किसी को होती है, जी। अटैचमेंट हर किसी को होता है हुँ, कि यार स्वाभाविक सी बात है भैया। हुँ, आपको कोई व्यक्ति तभी पसंद आता है जब वो उसमें अच्छाइयाँ कुछ होती हैं, हुँ, हुँ, है ना? राइट, कोई व्यक्ति आपको तब पसंद करता है जब आप में कुछ अच्छाइयाँ हों, ओके। ठीक है? हुँ, और कुछ चीज़ें ऐसी चलते-चलते पता चलता है कि यार भाई अच्छा ये व्यक्ति मेरी लाइफ़ में रहेगा ना तो हो सकता है मैं 1% का डिज़र्व करता हूँ, लेकिन अगर ये मेरे साथ में है, ओके, तो हो सकता है मैं 2% पे पहुँच जाऊँ। राइट, राइट। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं। हा हालाँकि आर्टिस्ट लाइन में क्या होता है ना कि प्यार मोहब्बत तो क्या होता है वो सेकेंडरी रहती है। हुँ, सबसे पहले तो रहता है कि वो आर्टिस्ट बन जाए बहुत अच्छा। ओके, 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 ओके। लेकिन हर किसी आर्टिस्ट की लाइफ़ एक जैसी नहीं होती है। ये बात भी राइट है। आर्टिस्ट की लाइफ़ में कई हर बार एक ऐसा देखो हर व्यक्ति इमोशंस को झेल जाता है, हुँ, परेशानियों को झेल जाता है। हर व्यक्ति तो नहीं, कुछ-कुछ व्यक्तियाँ झेल जाते हैं, अरे नहीं मैं कर लूँगा। ओके, लेकिन हर व्यक्ति दिल से वैसे नहीं होते। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि यार अगर मैं यहाँ पर टूट गया, ओके। कोई तो मुझे हक कर ले, कोई तो आपको मुझे सँभालने मना ले, वाला है। कोई तो मुझे ये बोल दे नहीं, नहीं यहाँ पर मत रुक तू। तू अरे मैं हूँ तो सही यार तेरे साथ में, तो कर तो। राइट, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है। तो प्यार मोहब्बत जो है वो तो चलो ठीक है एक अलग चीज़ है, लेकिन आपसे किसी आपको किसी के साथ में अटैचमेंट हो जाता है। हुँ, कोई व्यक्ति आपके साथ में ऐसा जुड़ जाता है जिसको देखकर आपको ऐसा लगे कि नहीं यार ये तो मुझे अरे ले जाएगा भाई। जैसे शाहरुख सर कहते हैं हमेशा कि यार मैं कहीं पे भी डिसअपॉइंट हुआ, कहीं पे भी अगर हारा हूँ, कहीं पे भी अगर रुक गया हूँ तो मुझे गोरी ने बहुत सँभाला। ओके। तो हम यही जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ़ में वो गोरी कौन है? देखिए गोरी कोई ना कोई तो रही होगी बट क्लियर नहीं बताना चाह रहे। नहीं बता सकता। ठीक है, चलिए ठीक प्रश्न। है, हुँ, तो हाँ, कोई ना कोई रहता है लाइफ में तो मतलब मुझे इतना क्लियर कर दो कि कोई ना कोई थी थी। या चलो ठीक है। थी। हाँ, तो सागर जी आपसे मेरा एक सवाल ये था कि आप आजकल के युवाओं को क्या कहना चाहोगे? क्या रहता है ना कि यार आजकल के युवा जो रहते हैं, काम करते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने काम से, भटक जाते हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? अब मैं खुद युवा हूँ। मैं कुछ चीज़ों को सीख रहा हूँ, मेरे सामने भी कुछ-कुछ चीज़ें नहीं, फिर भी नई-नई क्या आ है रही। ना देखो, आपने इतनी उम्र में इतना कुछ अचीव किया है, आपने यहाँ तक पहुँचे हैं, हुँ, तो मतलब आपने कहने के डेडिकेशन से काम किया तभी आप पहुँचे हैं। हुँ। तो बेशक क्या युवाओं को आप संदेश देना चाहोगे कि यार आपको क्या करना चाहिए, कैसा क्या रहे तो आप अपने लक्ष्य तक पहुँच जाओगे? देखिए जो ऑलरेडी अभी कुछ और कर रहे हैं, हुँ, जिनको वो चीज़ करने में मज़ा आ रहा है, हुँ, तो ठीक है वहाँ पर आप करिए कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, दिक्कत तो किसी भी चीज़ से नहीं है लेकिन जो आर्टिस्ट लाइन में अगर आ रहा है, हुँ। तो वो ये सोच के नहीं आए कि भैया यहाँ पर पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ मिल रहा है। लाइमलाइट को देखकर या लाइफ भाई मर्सिडीज़ कार ये वो बंगले वगैरह ये चीज़ को देख के मतलब नहीं आए। जितनी चीज़ दिखती है लाइमलाइट में उतनी होती नहीं है। उतनी होती नहीं है। हाँ, दिखेगी ज़रूर लेकिन उसके पीछे का जो सत्य होता है वो बहुत कुछ अलग होता है। ओके, ओके। आपको ये चीज़ें पाने के लिए ना मतलब जो कहते हैं ना कि यूपीएससी पे एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन करना पड़ती है, हुँ, तो आई थिंक एक्टर बनने के लिए
उससे भी कई अधिक गुना ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ती है, कंपटीशन तो भर-भर के पड़ा है। हर जगह। सही है। मतलब एक्टर की लाइन वो नहीं है कि अच्छा डायलॉग कर लिए, हैंडसम दिख गए, लुक आ गया हमारा, वायरल हो गए थोड़े से, तो ये नहीं अच्छा है। हाँ, एक चीज़ बहुत सवाल रहता है कि यार मतलब एक एक्टर बनने जाते हैं लोग, तो इसमें मतलब कहने के टैलेंट का भी इसमें हाथ रहता है कि लक का भी हाथ रहता है इसमें? कि लक होना भी ज़रूरी है एक्टर बनने के लिए? क्योंकि मैंने एक सुना था, एक कई पॉडकास्ट में अक्षय कुमार सर जी का सुना था, मैंने बता रहे थे कि देखो कि मेरे से भी अच्छे-अच्छे आर्टिस्ट, एक्टर लोग हैं मुंबई में, हुँ, है दुनिया में, हुँ, बट मैं उनसे ज़्यादा चल गया। हुँ, क्यों? क्योंकि शायद मेरा लक अच्छा था। हुँ। तो आपको लगता है कि लक होना ज़रूरी है? देखिए, अक्षय कुमार साहब जिस समय पर एक्टर बने थे, जी। है ना? हुँ, उस समय क्या इक्विपमेंट्स थे, क्या चीज़ें थी, ओके। उस समय का ऑरा क्या था, जी। वो अलग था। ये यहाँ पर अभी अलग है। 2025 में चीज़ें बदल गई है। हुँ, यहाँ पर ऐसा है कि आदमी आदमी को वीडियो कॉल करके देख सकता है कि भाई अभी इस समय पे वो क्या कर रहा है। उस समय पे नहीं था वो, जब उनने सपने देखे होंगे जब स्टार्टिंग वो में बचपन चीज़ें में। करी होगी। हाँ जी, हाँ जी। वो ऑलरेडी वो उनकी जगह पर सेट थे। हाँ, समझ रहे हो ना आप? वो मार्शल आर्ट कुछ करते थे, वो सेट थे वो। हाँ। उनका लुक वगैरह देख के वो कहीं पर ऑडिशन देने गए फ़ोटोशूट के लिए शायद, जहाँ तक मुझे मुझे मैंने पढ़ा है, हुँ, तो फ़ोटोशूट के लिए वो ऑडिशंस देने गए थे और वो कुछ फ़ोटोशूट हुआ था उनको, या पता नहीं उनको किसी ने बुलाया था हाँ, और लुक जम गया था, भैया चलो, चलो आप एक्टर बन जाओ। सही है। तो ना कहने का मतलब वो है कि उस समय पे जो चीज़ें चलती थी, हुँ, वो अभी चीज़ें बदल गई है। जी। मतलब अभी मालूम है, मैं बता रहा हूँ ना, हुँ, लक नहीं, हैं, लक नहीं, यहाँ पर आप ये हैं, मैं कह रहा हूँ आपको, मैं चैलेंज एक कर रहा हूँ, हुँ, आप सिर्फ 6 महीने तक हुँ, इंस्टाग्राम या यूट्यूब या कोई भी ऐसा सोशल मीडिया पे 6 महीने तक लगातार काम कर लो। जी। आपके फॉलोअर्स अच्छे हैं, हुँ, आपका सब कुछ मतलब आप ऐसे हो, देखिए सीधा इंडस्ट्री में अभी मैं अभी सच में इतना बड़ा नहीं हूँ, हो सकता है मेरे से गलत चीज़ें मैं मतलब कुछ अ, ऐसा बोल रहा हूँ, या कि जी। हो सकता है वो कहीं ना कहीं किसी को गलत भी लगे, हुँ, बट मैं प्लीज़ गलत नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ, जहाँ तक मुझे ये चीज़ें लगती हैं वो, जहाँ तक मैंने जो भी चीज़ें पढ़ी, वो ऐसा लग रहा है हुँ, कि भैया इंडस्ट्री में आप एक मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, जी, ठीक है, आप एक एक्टर हो, ओके। आप गुड टैलेंटेड, मतलब लाइक जस्ट लाइक, अब अभी जस्ट आप अपने आप को एसआर के इमेजिन करो, आप एसआर के हो, हुँ, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ पैसा लगाने वाला फिल्म में, हुँ, जस्ट उसके पास में कोई एक ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर है हुँ, जो जिसके पास में 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन, हुँ, है ना, 13, 15 मिलियन या 50 मिलियन हाँ, ज़रूर। उसके पास में फॉलोअर्स है। हुँ, अच्छा, एक्टिंग ना उसने एसआर की जैसी एक्टिंग पढ़ी है, हुँ, क्लासेस की है, ना एनएसडी किया है, ना भैया एक्टिंग क्या होती, ना ना उसके सुर ताल वगैरह कुछ नहीं पता उसको, लेकिन हाँ फॉलोअर्स पता है उसको, उसने जिस तरीके से जो भी करा हो, जैसे भी करा हो, हाँ आजकल जो चीजें चल रही है उसके हिसाब से करा हो, बहुत अच्छी बात है। हुँ। क्योंकि प्रोड्यूसर लेकिन का लेकिन आप हुँ, सुनिए तो, हुँ, जैसा भी उसने उस चीज को अचीव कर लिया है, आज उसके 50 मिलियन फॉलोअर्स है, हुँ, आप ऐसा आ गया, उससे कई अधिक गुना आप एक्टिंग को समझते, एक्टिंग क्या है, सिनेमा क्या है, समझ रहे हो आप? जी, आपको पता है, आपने उस चीज के लिए यूपीएस से भी ज्यादा किसी कलेक्टर से भी ज्यादा आपने उस चीज के लिए स्टडी किया, आप चीज उस चीज के लिए रात दिन एक कर दिया। आप वो कहते हैं ना कि भैया जब दुनिया सोती थी तो मैं जागता था, तो आप जागे भी, और आप ये नहीं कह सकते हो कि भैया जब दिन होता था तो मैं सोता था, नहीं, आप उस समय भी जागे हैं। आप तो ओके। सोए कब मालूम है? हुँ, जब आप खुद से गिर नहीं गए हो, समझ रहे हो? जी, आप गिर गए नीचे, हुँ, तब आपको अच्छा लग रही नींद, अच्छा आप सो गए आप, और फटाक से 1 घंटे 2 घंटे बाद आप फिर से उठ गए, क्योंकि आपको काम के लिए डेडिकेशन है, जी, ठीक है? हुँ, ये एक्टर हुँ, राइट। जरूर नहीं है, हार्ड वर्किंग ही एक्टर कहलाता है, हार्ड वर्क करना ही एक्टर कहलाता है, लेकिन आप इस जगह पे हो। हुँ, लेकिन अभी इंडस्ट्री में क्या है, मैं प्रोड्यूसर हूँ,
चाहे आप एसआर के हो, आपने कितनी पढ़ाई कर रखी हो एक्टिंग इंस्टीट्यूट में, एक्टिंग के लिए आपने जो भी पढ़ रखा हो, वो मेरे लिए मायने रख ही नहीं रहा है। मैं बिजनेसमैन, मेन पॉइंट यहीं आके रुकता है। ये इसके फॉलोअर्स है। मेरी फिल्म में जो भी बकचोदी करूं, इसके फॉलोअर्स देखेंगे, राइट। ये चलेगा, मैं पैसा कमा लूंगा। तो प्रोड्यूसर का सिंपल सा काम बिजनेस करता है, वो तो भाई इसे लगाना है, उसको उससे कमाना है, सिंपल सी बात है। अभी आपने वो देखा ही होगा सोशल मीडिया पे, वो कुछ राजू कलाकार करके आया था, वो कि दिल पे चलाई छुरिया, वो क्या बोलते, पत्थर बजा बजा के फेमस हो गया। और उसको सोचने वाली बात है यार, अच्छे बड़े बड़े कलाकार बैठे हैं, और उसको टी सीरीज ने लॉन्च करा। सोनू निगम ने जो गाना गाया था उसको, जबकि वो क्या था यार, बंदा वो एक दो पत्थर बजा जब इंडस्ट्री के लोग ही ऐसा करेंगे तो हम सोचो यार, मेन बाहर के लोगों को तो छोड़ दो सोचो आप, ना यार, मतलब क्या एक्सपेक्टेशन वो ही बंदा छोड़ दो। मतलब पता नहीं भीख मांग, आज क्लियर पता नहीं अपने क्या था, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसा नॉर्मल था कि पत्थर बजा कुछ गाना गाता था, कि दिल पे चलाई चलो, जो भी गाना गाता था वो, तो एक किसी ने एक वीडियो बना के उसको डाल दिया, तो हो गया वायरल वो। अब सोचो वो गाना इतना चल गया कि सोनू निगम ने वो गाना दोबारा गाया, और टी सीरीज ने उस गाने को, मतलब उस बंदे वो राजू कलाकार को लॉन्च करा। सोचो मतलब कि आई थिंक वर्ल्ड की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी है टी सीरीज, उसने उस बंदे को लॉन्च किया, उसने कभी सपने में सोचा भी नहीं होगा कि मैं वहां भी जाऊंगा। और बेचारे ऐसे बड़े बड़े कलाकार टैलेंटेड लोग बैठे हैं जिनको मतलब कुछ मिलता ही नहीं है। कुछ मिलता ही नहीं। सोशल मीडिया का पावर ये चीज, मतलब जो पहले का समय था कि भैया इतना हार्ड वर्क करना, एक्टिंग सीखना, ये करना, तभी आपको एक्टर मिलेगा। आजकल इन्फ्लुएंसर है जिनने मतलब कुछ भी बना दिया, कुछ भी कर रहे हैं, उनको बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनी उठा रही है, उनको शानदार एल्बम निकल रही है। तो करेक्ट। ये चीज तो मैंने वही तो बताया, हाँ। आजकल बिजनेस सिनेमा गायब हो गया। अच्छा, मैं अभी शायद पता नहीं कितने लोगों को पता होगा, लेकिन अगर मैं आपसे अगर ये कहूं अभी जस्ट नाउ में कि एक ऐसी फिल्म है जो बिना कैमरे से शूट हुई है, क्या बिना कैमरे से एक फिल्म शूट हुई है। इसको कैसे मान ले बिना कैमरे से फिल्म शूट हो रही है यार? हाउ इज दिस पॉसिबल? बिना कैमरे से फिल्म, बिना कैमरे से कुछ शूट होगा ही नहीं, तो क्या है? मेरे को बताया, कोई विश्वास नहीं करेगा। मैं करने आपको वाली चीज नहीं है बताऊंगा ना। अभी, अगर आपका जो चैनल है उस पे मैं वो वीडियो बताऊंगा कि वो क्यों हुए हैं और वो कैसे बनी है बिना बिना कैमरे के। मतलब मोबाइल से क्यों? कैमरा नहीं है वहां, मोबाइल भी नहीं है। अरे यार देखो, मोबाइल में भी तो कैमरा ही है ना। हाँ। बिना कैमरे के उस फिल्म को शूट किया गया, और उस फिल्म का सिर्फ पर्पस ये था, सिनेमा क्या होता है। जी। आप जिस टाइम सिनेमा को अगर जान गए, सिनेमा क्या है, देखिए, वो कहते हैं ना कि एक जो ट्रेंड चल जाता है बॉलीवुड हॉलीवुड कहीं पे भी, पूरी इंडस्ट्री में पूरे वर्ल्ड में, अगर कोई गाना एक ऐसा पॉपुलर हो जाता है तो पूरी जनरेशन वैसे करने लग जाती है। जैसे एक समय पे हनी सिंह जी आए थे, ठीक है, था उनका तो। ठीक है, पूरा रुख बदल दिया भैया, जज्बात बदल दिए, सब मतलब कुछ इंडस्ट्री पूरा चेंज कर दिया भैया कि मतलब हिप हॉप क्या। उन लोगों की नस्ल में उन्होंने डाल दिया, मतलब हाँ, कुछ ये भी सब करे। तो बाद में आए हैं जो पंजाबी कर रहे हैं, वो तो वो उस समय पे वो आया था जिसने पूरी इंडस्ट्री को बदल के रख दिया था कि भैया सॉन्ग ऐसे भी हो सकता है। और जो सॉन्ग उनने करे हैं, वो बदलाव था, बदला होगा सब। वो चेंज करने कुछ आया था, राइट। ठीक है, वो सिनेमा, समझ रहे हो आप। आपने यार ये चीजें बोल के मैं सस्पेंस में डाल दी, मैं सोच में पड़ गया कि यार मतलब बिना कैमरे की मूवी शूट करना ये क्या है मतलब। मैं कह रहा हूँ आपके ऑडियंस से एक बार आप बोलो, हाँ। पूछो आप एक बार कि भैया ऐसी एक फिल्म सर्च करके देखो जो बिना कैमरे से शूट अच्छा हुई। देखो, ऑडियंस में आप मतलब व्यूअर्स को यह बताना चाहूंगा कि मुझे तो नहीं पता इसके बारे में क्लियर क्या चीज है क्या नहीं है, बट हमारे सागर जी बता रहे हैं कि बिना कैमरे की कुछ शूट हुआ है। तो आप यूट्यूब पर सर्च करके देखना कि ऐसा क्या था वो, कि क्या सर्च हुआ था, तो आप देखना और बताना कमेंट करके कि आपको मिला क्या ऐसा कुछ। हाँ। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी है। तो सिनेमा को जब आप जानने जाओगे ना, तो भैया बहुत बड़ा सिनेमा, तो उसके लिए मतलब उसके लिए बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। आजकल लोग बिजनेस करते जैसे हैं पैसे। कहता, अच्छा अभी हमारे यहाँ पर ट्रेंड चल रहा है, अरे साउथ कितना अच्छा कर रहा है, ये बॉलीवुड क्यों पिटा रहा है। कुछ लोगों की वजह से, कुछ दिग्गजों की वजह से अभी बॉलीवुड बचा हुआ है, नए तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन हाँ ठीक है, जो भी कर रहे हैं, जो भी लोग कर रहे हैं उसकी वजह से अभी ठीक है, बॉलीवुड एक अपनी जगह पे अभी स्टैब्लिश है। लेकिन कई अच्छा परफॉर्मेंस साउथ वाले कर रहे हैं। ऐसा ऐसा ऑडियंस कह रहे हैं, मैं नहीं, मतलब लेकिन हाँ, मेरे ऊपर ब्लेम डाल दो भैया, ऐसा कुछ नहीं। तो ठीक है, सब कर रहे हैं। तो कहते हैं कि साउथ वाले बहुत अच्छा
साउथ इंडियन उधर से बहुत अच्छा वो सिनेमा कर रहे हैं और वो सारी चीज़ें। तो क्यों कर रहे हैं? मतलब वो उनकी चीज़ों में क्या आपको एक ऐसा लग रहा है, कहानी अच्छी लग रही है? या जो शूट कर रहे हैं वो अच्छा लग रहा है? या ओवरऑल सब कुछ अच्छा लग रहा है? राइट, राइट। और अगर सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो आप उसको डीप में जाके देखो सही वो सिनेमा क्या हो रहा है। देखना आप जाके। अच्छा सागर जी, आपने इतनी सारी बातें बताई, मतलब ये चीज़ें मतलब इतनी डीप में है, मतलब ये तो मुझे कुछ सोचने मजबूर हो गया, और शायद जो ऑडियंस देख रही है हमारी, वो भी शायद इसके बारे में सर्च करेगी, देखेगी। बट मेरा एक सवाल है। अच्छा मैं ठीक है, हुँ, अगर आप इसको यूट्यूब में डालना चाहो या डाल देना, हुँ, लेकिन आप मैं आपको ये पर्सनली कह रहा हूँ, जी, जो बिना कैमरे से शूट हुई है फ़िल्म, हुँ। उसका नाम है हाँ, यूट्यूब पे है? हाँ, यूट्यूब पे अवेलेबल है। हाँ। सर्च ज़रूर करना। अच्छा सागर जी, आपसे मतलब मेरा एक सवाल आपसे ये है हाँ जी। कि आप लाइफ़ से क्या चाहते हो? मतलब रहता ना कि यार मैं लाइफ़ में एक नाम कमाना चाहता हूँ कि बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। तो मतलब क्या चाहते हो? मतलब कहने का दोनों डिफरेंस तो रहता है भैया। तो आप क्या चाहते हो कि लाइफ़ से पैसा बहुत कमाना है कि नाम बहुत कमाना है? मतलब क्या? देखिए अब लाइफ़ में तो देखिए, हर किसी के जीवन में हर चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। वो चाहे आपके लिखने से पेन क्यों ना हो हुँ, या पीने का पानी क्यों ना हो, जी, खाने के लिए खाना क्यों ना हो या क्या कहते हैं ना कि आराम करने के लिए नींद क्यों ना हो। हर चीज़ आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किसी अब मैं कह रहा हूँ ना, आप अपनी लाइफ में से किसी एक चीज़ को कम करके देखिए, आप पूरा जीवन अपना अच्छे से नहीं जी पाओगे। तो आपने जैसे कहा ना कि आपके लिए पैसा ज़रूरी है या नाम ज़रूरी है या लोग आपको अप्रिशिएट करें या लोग आपसे प्यार करें वो ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हर व्यक्ति के लिए हर चीज़ ज़रूरी होती है ओके, और मैं जिस जगह से आता हूँ तो मेरे लिए तो हर मतलब एक एक वो कहते हैं ना धूल का कण जो होता है, वो ओके। भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है मेरे लिए पैसा पैसा इतना ज़रूरी है मेरे लिए कि मैं बता नहीं सकता हूँ। अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर इस समय पे मेरे पास वो पैसा होता जो मैं चाहता हूँ, हुँ, तो मैं इतना कुछ कर चुका होता इस एज में, हुँ। जिसकी लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। मतलब पैसा बहुत कुछ मायने रखता है। पैसा बट पैसे के लिए आप सिनेमा को बिगाड़ो वो नहीं है मेरा। हुँ, मैं किसी चीज़ को बिगाड़ने के लिए नहीं, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि हर चीज़ ज़रूरी है। पैसा भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपका नाम। जितना आपका नाम ज़रूरी है उतना ही सिनेमा। जितना सिनेमा है उतना अब्दुल। राइट। अच्छा अभी अभी आपकी रिसेंट में एक आपकी मूवी आई है हाँ, भूख 4। सुपर। उसका एक हमने डायलॉग देखा है, मतलब कि जी। बेस्ट डायलॉग मेरे हिसाब से, क्योंकि वो हर ऑडियंस से कनेक्ट करता है। हमसे भी कनेक्ट करता है कि जो क्या है मिडिल क्लास जो लोग रहते हैं उस सबसे कनेक्ट करता है। तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? उस मूवी के बारे में बनाने का क्या स्ट्रगल रहा? कैसे क्या रहा? आपने कहाँ तक किन-किन चीज़ों का सामना करा उसको बनाने के लिए आपने? और हुँ, जो आपने भूख 4 बनाई है, जी। तो आपका क्या टारगेट है कि भूख कहाँ कहाँ तक बनाओगे कि भूख 5, 6, भूख 8, 10, 15, 20 कहाँ तक? भूख 20 कहाँ तक लेके जाओगे सीरीज़ को आप? वो उसके पार्ट बहुत सारे बनेंगे। मतलब फिर भी ऐसा क्या नहीं था? है कि अभी ये 5 पे या 4 पे सॉरी रुक गई है। हुँ। 4 पे नहीं रुकी है, अभी तो बहुत आगे तो जाएगी। सागर जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए। तो आपसे लास्ट सवाल यही पूछूँगा कि आप जाते-जाते हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे? बस यही कहना है ऑडियंस को कि सबके जीवन में रहती है उतार-चढ़ाव सबके जीवन में रहता है लेकिन आप करो। अगर आपने हमारा पॉडकास्ट पूरा लास्ट तक देखा है, तो आपने देखा होगा कि हमारे सागर जी ने उनकी जर्नी कैसे स्टार्ट करी, उनको किन-किन समस्याओं का सामना किया उन्होंने, फिर भी उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी। फिर भी अभी तक कर रहे हैं, इतना कुछ करने के बाद भी बोल रहे हैं, अभी तो मैंने कुछ अचीव नहीं किया, फिर भी करे जा रहे हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि लाइफ में आप जिस जगह पे हो, जैसा भी काम कर रहे हो, बस करते रहो, डेडिकेशन के साथ में। तो ये थे हमारे सागर सरदार जी, एक्टर सागर सरदार। अभी इनकी रिसेंट में एक मूवी आई है भूख 4, तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च करना भूख 4 और देखना, समझना, सीखना। तो मिलते हैं आपसे किसी नए पॉडकास्ट के साथ, किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय, गुड बाय, बाय-बाय, टेक केयर।